हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। मेरठ कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष अवनीश काजला और सरदना के एडवोकेट जितेंद्र पांचाल व अन्य के बीच चला आ रहा विवाद, जिसमें कि ये आरोप है जिलाध्यक्ष पर कि उन्होंने गाली गलौज की और कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं किया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। ये जो है इस मामले में हमने जो वीडियो बनाया था और उसमें जितेंद्र पांचाल और अवनीश काजला जी का हमने जो है एक दोनों की बातचीत दिखाई थी। अब ये विवाद अब भी थमने का नाम नहीं ले रहा है और यह विवाद अब लखनऊ तक जा पहुंचा है। और इस मामले में जितेंद्र पांचाल जी का क्या कहना है, उनका एक वीडियो आया है, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, जहाँ तक संगठन की बात है कांग्रेस पार्टी की, तो अवनीश काजला को संगठन की तो आवश्यकता ही नहीं। उन्हें तो 4 गुलामों की आवश्यकता है, वो उनके पास हैं। और बाकी आप बताइए, मेरठ की तीनों तहसील में कहाँ संगठन है कांग्रेस पार्टी का? मावाना में आप बता दें, सरदना में बता दें कौन सा संगठन है। और हम लगातार संगठन बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वे बार बार वे नहीं चाहते कि संगठन बने। उन्हें तो 4 गुलामों की आवश्यकता है, वो उनके पास हैं। अवनीश काजला जी के प्रति जो आक्रोश अति पिछड़ों में है और अल्पसंख्यकों में है, अब वो कह रहे हैं कि सस्ती लोकप्रियता के लिए ये लोग प्रदर्शन मेरे खिलाफ कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। मैं कह रहा हूं, सस्ती लोकप्रियता का क्या मैटर है इसमें? मैं जितेंद्र पांचाल को तो सस्ती लोकप्रियता की आवश्यकता है नहीं। मैं अखबारों में पिछले 25 साल से लगातार छपता रहा, मुझे क्या जरूरत है? मैं 10 साल पहले कांग्रेस पार्टी में आया, राहुल गांधी जी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर। और कांग्रेस पार्टी में तो चूंकि मेरे पुरखे भी रहे हैं, मेरे पिताजी रहे हैं, मेरे बाबा जी रहे हैं, तो हम कांग्रेस पार्टी से तो हम खानदानी तौर पर रहे हैं। लेकिन बीच में मैं समाजवादी पार्टी में आज से 16 साल पहले 2008 में मैंने एमएलए का चुनाव लड़ा और मुझे पूरा क्षेत्र जानता है। मैंने विभिन्न आंदोलन, मजदूरों के आंदोलन तमाम में मीडिया में हमेशा छपता रहा। तो मैं मीडिया में ये जो आरोप लगा रहे हैं कि सस्ती लोकप्रियता का, ये निराधार है, ये इनकी बौखलाहट है। मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि ये बार बार जो कह रहे हैं कि वो तो पार्टी में नहीं है। भाई, मैं पार्टी में अगर नहीं हूं तो आपने मुझे, मैं दोबारा इस चीज को कह रहा कि क्यों मुझे बार बार जो है आप पार्टी का की तरफ से जो है चुनाव में भी इंचार्ज बना और मेरी सेवाएं लेते रहे। और आप कह रहे कि मैंने कोई लेटर नहीं दिया। मेरे पास तो सारे लेटर हैं, मेरे पास तो मीडिया की भी कटिंग है। तो ये सब बौखलाहट है, झूठ है। अपने झूठ को, अपने पाप को, अपने अहंकार को ये छुपाने के लिए लगातार झूठ बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मैंने जितेंद्र पांचाल से बात ही नहीं करी। 14 तारीख को इन्होंने मुझे फोन पे भी धमकाया, मुझे फोन पे भी गाली दी, जिसकी रिकॉर्डिंग तो मेरे पास नहीं है। लेकिन जहां गाली दी, चूंकि गाली तो ये लगातार दे रहे, मुझे नहीं तो सबको गाली देते हैं, मुझे नहीं, बहुत ये उसके सामने उसके, ये तो पकड़ में ये बात आई है, जो रिकॉर्डिंग है इसको कैसे डिनाई कर सकते हैं? इसकी जांच कर लें। इन्होंने जो माँ बहन की गाली दी मुझे इसलिए कि मैं अति पिछड़ी जाति का हूं, तो ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया। और ये मेरा अपमान सार्वजनिक हो चुका, पूरा दुनिया देख चुकी इस चीज को, पूरा प्रदेश देख रहा, जहां तक भी सोशल मीडिया का ये युग है। तो इस बदतमीजी को कैसे बर्दाश्त कर लें हम? तो मैं तो यही कहूंगा कांग्रेस के बड़े नेताओं से, कांग्रेस को बचाओ, इस जिलाध्यक्ष को हटाओ, कांग्रेस को बचाओ, नहीं तो यहां कोई संगठन नहीं है, ना ही संगठन की आवश्यकता। अवनीश काजला का खुद वे कांग्रेस पार्टी में नहीं है, उनका केवल शरीर है, उनकी आत्मा तो दूसरी जगह है। उनकी आत्मा जो है वो दूसरी जगह है, जहां वे दलाली करते हैं, उनके पास है आत्मा। और मेरे पास इसके पुख्ता सबूत हैं। मैं पुख्ता सबूत के साथ बात करता हूं, मैं अधिवक्ता हूं, मैं बगैर सबूतों के निराधार बात कभी नहीं कर सकता। मैं जितनी बात आपके माध्यम से कह रहा हूं वे बिल्कुल सबूतों के आधार पर और बिल्कुल किसी तथ्यों की बाबत ही मैं कह रहा हूं, नहीं तो मैं इस तरह की वाहियात बात कर ही नहीं सकता जैसे अवनीश काजला ये बात कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि इस कांग्रेस को बचाओ अपने नेताओं से, माननीय खड़गे जी से, माननीय अजय राय जी से, माननीय राहुल गांधी जी से, अपनी बहन प्रियंका गांधी जी से। मैं इस वीडियो के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से ये जरूर कहूंगा कि कांग्रेस को बचाओ, अवनीश काजला को हटाओ। मेरठ में तो खत्म है, कोई संगठन नहीं है, 4 गुलामों की पार्टी बना के मेरठ में रख दिया।
ये 4 गुलामों से कभी हम यहाँ सक्सेस नहीं हो सकते। ये मेरा सुझाव है, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं। अब ये आवाज दबने वाले नहीं है, क्योंकि मुझे कांग्रेस से मोहब्बत है। मुझे कांग्रेस के प्रत्येक छोटे से छोटे कार्यकर्ता का मैं सम्मान करता हूं। और ये अशिष्ट असभ्य आदमी लगातार गाली देने का काम कर रहा है, नफरत फैलाने का काम कर रहा है, जहर फैलाने का काम कर रहा है, तो इसे रोकिए। मेरा निवेदन है मेरे नेताओं, जय हिंद, जय कांग्रेस।